आज हम लोग एक जो कविता पढ़ने वाले हैं वो है सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ कविता पुत्र वियोग। पहले इसके बारे में जाने, कवि परिचय। कविता है पुत्र वियोग और उसके लिखने वाले कवयित्री हैं। ध्यान दीजिए, ये कवयित्री शब्द जो है एग्जामिनेशन में कई बार पूछेगा आपको, कवि का स्त्रीलिंग शब्द रूप क्या होता है, और कवयित्री ही सही है। कई बार लोग यहाँ पर देते हैं कवित्री, ऑप्शन में ऐसा देगा जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो आपको ध्यान देना है कि कवयित्री ही सही इसका आंसर है और इसी पे टिक करेंगे। कवयित्री, मात्रा का भी ध्यान रखेंगे, क व ह्रस्व की मात्रा और त्र दीर्घ की मात्रा। तो कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। कवि का परिचय हम लोग देख रहे हैं, इसलिए पूरा इनके बारे में जानेंगे। इनका जो जन्म हुआ था वह 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन हुआ था 15 फरवरी 1948। मतलब क्या हुआ, हमारे देश की आज़ादी के 1 साल के बाद, है ना। और किस दिन हुआ था, जरा इसके बारे में डिटेल्स देख लें। उस समय वसंत पंचमी का दिन था। नागपुर से जबलपुर जा रहे थे। नागपुर से जबलपुर जा रहे थे और उसी दरमियान जब ये नागपुर से जबलपुर की ओर रवाना हुए तो उसी वापसी के दरमियान इनका दुर्घटना हो गया था। इनके कार से आ रही थी और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। वैसे मृत्यु नहीं कहा जाता है, निधन कहा जाता है। इसके पीछे का भी हम कारण आपको बता देते हैं। मृत्यु क्यों नहीं कहते हैं? सामान्य लोगों की जब मृत्यु होती है तो उनको मृत्यु कहते हैं, और जब कुछ महान लोग जैसे कवि, कवयित्री, कहानीकार, लेखक या फिर बड़े नेता, फिल्मकार, अगर वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो कहा जाता है उनका निधन हुआ है या उनका देहावसान हुआ है, ऐसा कहते हैं। और अगर फौज में कोई सिपाही हो या फिर कोई विशेष काम जो देश के लिए हो वैसा करते हुए अगर मर जाते हैं तो उनको कहते हैं शहीद हो गए या वीर गति को प्राप्त हो गए। और सामान्य जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे मृत्यु कहते हैं। यह शब्द का प्रयोग है। निधन तो निधन हो गया, मृत्यु हो गया, शहीद हो गया, सब तो एक ही है, लेकिन प्रयोग उनका अलग अलग है, अलग अलग संदर्भ में उनका प्रयोग किया जाता है। तो जन्म स्थान के बारे में हम बात करें तो निहालपुर इनका जन्म स्थान है, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। हालांकि आपको हम बता दें कि उस समय इसका नाम इलाहाबाद था और अब इसका नाम प्रयागराज है ना। तो इलाहाबाद नहीं समझेंगे, प्रयागराज समझेंगे।
हैं अगले वाले बाकी में बेटा। 1919 ईस्वी में हुआ था। और शिक्षा की जहाँ तक बात करें तो प्राथमिक शिक्षा इलाहाबाद में ही हुई थी और वहीं पर फिर आगे चल करके आगे की पढ़ाई किए थे, लेकिन ये पढ़ाई केवल क्लास 9वीं तक का ही कर पाए थे। क्लास 9वीं में जब थे तो उसी समय हमारे देश में आज़ादी के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। आप देख रहे हैं इनका जन्म 1904 में हुआ था, मतलब उस समय हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। और फिर 1948 में इनकी निधन हो गई थी। मतलब क्या है? मतलब है कि आज़ादी के जस्ट एक साल बाद। तो उस समय जब ये 9वीं में थी तो उस समय शायद 14-15 रहा होगा, है ना। 9वीं में थी तो 1915 1918 कुछ यही अप्रॉक्स होगा। तो उस समय असहयोग आंदोलन जब चला था तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सहयोग देने के लिए अपनी पढ़ाई तक को छोड़ दी थी और असहयोग आंदोलन में ही कूद पड़ी थी। इनको पुरस्कार मिला था शेख सरिया पुरस्कार। आप देख रहे हैं शेख सरिया पुरस्कार, ये मिला था इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन में। किस चीज के लिए मिला था? मुकुल के लिए। मुकुल क्या है? इनका कविता संग्रह है। मुकुल इनका कविता संग्रह, इनकी कविताओं का संग्रह है और इसी के लिए इनको पुरस्कार मिला था हिंदी साहित्य सम्मेलन में। कौन सा पुरस्कार? शेख सरिया पुरस्कार। हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में पूछे, पहले के जमाने में एग्जामिनेशन में पूछा था पुत्र वियोग कविता को लिखने वाले कौन है या इसकी रचना किसने की है। 4 ऑप्शन दिया, उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान भी एक है और आप उसका जवाब दे देते थे। लेकिन अब थोड़ा सा चेंजिंग किया है, थोड़ा सा लेवल बदला है। अब पूछने को पूछता है ये कि मुकुल की रचना किसने की है और आप याद किए हैं। आप जैसा कि याद करते हैं आपके बुक में दिया हुआ रहता है शुरुआत में इंडेक्स, और आप इसको याद कर लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें है गद्य खंड, पद्य खंड और उसके लेखक कवि का नाम दिया हुआ है। तो आप उसको याद कर लेते हैं, एग्जामिनेशन में आप वही सोचें कि आएगा। लेकिन पहले आता था, अब नहीं आता है। अब आता है पर कम आता है, परिवर्तन हो गया है। अब जो पूछता है तो ये कवि परिचय जो है, इस कवि परिचय के अंतर्गत ही उनकी रचनाओं के बारे में तो पुरस्कार की चर्चा हुई है। इनकी रचनाएं ज्यादा थी नहीं, इसीलिए ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। वरना रचना इनकी कौन कौन सी है ये नाम आता है, पिछले वीडियो में आपने देखा था। तो बहुत सारी रचनाएं होती है, उनके बारे में पूछा जाता है, उनकी एक रचना को उठा कर दे दिया जाता है। तो आप सोचते हैं कि हमारे सिलेबस में तो वो है नहीं, क्योंकि आप तो पढ़े हैं पुत्र वियोग, और पुत्र वियोग एग्जाम में आया नहीं है। ऐसी बात नहीं है, एग्जामिनेशन में उनकी रचना के बारे में पूछेगा। तो मुकुल किनकी रचना है ऐसा पूछेगा, या मुकुल क्या है, तो फिर आप बताएंगे कविता संग्रह है। और या फिर पूछा जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आप कहेंगे शेख सरिया पुरस्कार। तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको सही जवाब देना है। तो आपको अब ये पता चलना चाहिए कि अब जैसे ये तो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र वियोग, और सारे जो है, जैसे आपका पहला पाठ जो है बातचीत, बातचीत क्या है? कहानी है? नहीं, कहानी नहीं है, निबंध है। ये कैसे पता चलेगा? तो आप देखिए बुक के आपके सबसे लास्ट में दिया हुआ रहता है ये पेज, इसमें आपको याद करना है, सारा चीज दिया हुआ है। जैसे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, बातचीत ये निबंध लिखा हुआ है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो ये है क्या? निबंध है, कहानी है, भाषा है, निबंध है, कहानी, ये सारी चीजें, यात्रा वित्त है, आत्मकथा है, तो ये लिखा हुआ। आपको ये सब याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो अब सिर्फ आगे याद करने से नहीं काम चलेगा। इंडेक्स वो जो चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में भी डिटेल से दिया हुआ, डिटेल्स आपको याद करना पड़ेगा। तो खैर आपको डिटेल्स हम बता चुके हैं, तो इससे संबंधित इतना ही चीज़ है। अब है क्या कि कविताएं जो लिखे हैं उनमें बताते हैं। तो आपको हम बता दें कि
ये जो कविता है वह एक शोक गीत है। क्या है? शोक गीत। शोक मतलब दुख होता है। एक पुत्र के मरने के बाद माता को कितना दुख होता है, और उसी दुख को बताने के लिए, दिखाने के लिए ये कविता लिखी गई है। ये शोक गीत है। तो अब समझना है कि शोक गीत क्या इन्होंने पहली बार लिखा या इससे पहले भी किसी ने लिखा था। आपको बता दें कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक सरोज स्मृति नाम के शोक गीत लिखे थे। हालांकि वो बहुत लंबी कविता थी, बहुत प्रसिद्ध थी और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। उसको पढ़ करके लोगों के मन बहुत शोक उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, इमोशनली था। हालांकि ये कविता उतनी लंबी नहीं है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया ये कविता उतनी लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एक माँ का क्या हाल होता है एक पुत्र के वियोग में, उसको दिखाने के लिए कविता सक्षम है। बहुत अच्छे से दिखाया गया इस कविता में। आइए तो हम भी इस कविता को देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही इमोशनल कविता है, इनके द्वारा लिखी गई कविता। आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया। आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। एक माँ के अंदर की व्यथा को दिखाने के लिए कविताएं लिखी गई, और इस कविता में दिखाया गया है एक माँ अपने पुत्र के वियोग में, जिसका पुत्र असमय मृत्यु को प्राप्त हो गया, समय से पहले वो चला गया, तो उसके दुख में दुखी है ये माँ, और ये बता रही है कि मेरे पुत्र के मरने के बाद हम पर जो असर हुआ है बाकी पे असर नहीं हुआ है, और वैसे भी किसी पे असर होता नहीं है। 2, 4, 10 लोग दुखी होते हैं। अभी जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या इस समय किसी माँ का पुत्र नहीं मरा होगा? हाँ, मरा होगा ना। जनगणना बताता है प्रत्येक सेकंड में, 1 सेकंड में 1 व्यक्ति की मृत्यु होती है, और 1 सेकंड में 3 व्यक्ति का जन्म होता है। तो कहीं ना कहीं किसी माँ का पुत्र मर रहा होगा अभी, पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इसी समय किसी की शादी हो रही होगी और वो लोग मस्ती में होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। जिनके साथ ऐसी कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं वो दुखी होंगे। तो वही बता रही हैं यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि जिस समय किसी माँ का पुत्र बिछड़ गया हो, मर गया हो, उस समय भी सारी दुनिया में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल होगा, क्योंकि उस दुर्घटना से बहुत लोग अनजान हैं। तो वही कविता के माध्यम से बताई है। आज दिशाएं भी हंसती हैं, मरे हुए कुछ दिन हो गया है बच्चे को, और माँ जो है उसके दुख में है, व्यथित है, इंतजार कर रही है, और दुखी होकर रोते हुए कह रही है, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया। पूरी दुनिया खुश है, चारों दिशाएं हंस रही हैं। चारों दिशाएं हंस रही मतलब दिशा भी हंसता है क्या? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो भी है वो क्या किसी व्यक्ति का रूप बना के आके हंसेगा? नहीं। चारों दिशाएं हंसती हैं का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कहा गया है कि दिशाएं हंस रही हैं, मतलब सभी दिशाओं में खुशी का माहौल है और वहां उपस्थित सारे लोग खुश हैं। वही कह रहे हैं, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया। उल्लास मतलब खुशी, पूरी दुनिया खुशी में छाया हुआ है, और मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। मतलब उनका जो खिलौना है, खिलौना मतलब उनका पुत्र। यहाँ पे कविता में एक माँ के लिए उसका पुत्र खिलौना के समान ही है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से खेलती भी है, खुश भी होती है, दुलारती भी है, खाना भी खिलाती है, सब कुछ करती है। वही कह रही है कि अब तक मेरा खिलौना मुझे वापस नहीं मिला है, वो खो गया है मेरा खिलौना। शीत न लग जाए, शीत ठंडा, शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। आप देखे होंगे एक माँ अपने बच्चे को सीने से चिपकाए रहती है, अगर ठंडे का दिन है तो वह 1 सेकंड के लिए भी उतारना नहीं चाहती है, कहीं ठंडा न लग जाए। यहाँ तक कि वो गोद में भी ली हुई है तो पूरा केयर करते रहती है, कहीं चादर हटा तो नहीं है, कहीं पैर तो बाहर नहीं निकला हुआ है, और इतना केयर करते रहने के बाद वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। और सोचो, जितना इतना केयर किया हो, इतना लगाव हो चुका हो, वह बच्चा ही अगर माँ से छिन जाए तो कितना दुख का बात होगा। 1 सेकंड के लिए आंखों से ओझल न करे ऐसी माँ अपने बच्चे के खोने के बाद कितना दुख व्यक्त करेगी, कितना रोएगी। वही कह रही है, शीत न लग जाए, शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। छोड़ काम दौड़ कर आई, सारे काम धाम को छोड़ के चली आती थी जब एक बार कहता था माँ, और माँ सुनते ही माँ चली आती है, किसी की भी माँ हो, माँ दौड़ती हुई चली आती है काम धंधा सब छोड़ करके, है ना। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। थपकी दे दे जिसे सुलाया, थपकी दे दे जिसे सुलाया। बच्चे को सुलाने के लिए धीरे धीरे उसे क्या करते हैं, थपकी देते हैं ना। तो वही कह रहे हैं, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। माता बच्चे को सुलाने के लिए लोरियां भी गाती हैं। थपकी दे दे जिसे सुलाया,
जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। चेहरे पे जरा सा मलिनता क्या हो जाए? मलिनता मतलब क्या? चमक गायब है, बच्चा चहक नहीं रहा है, कुछ शांत सा हो गया है। क्यों? क्या हो गया बच्चे को? पूरा परेशान, रात भर जागी हुई रह जाएगी, मेरे बच्चा को हुआ क्या है, आखिर क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों शांत है, क्यों मलिनता आ गई चेहरे पे, चमक क्यों नहीं रहा चेहरा, खुश क्यों नहीं है, दुखी क्यों है, रो क्यों रहा है, वगैरह वगैरह परेशानी। जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। सब कुछ भूल करके पत्थर तक को पूजने चले गए। वैसे हमारी संस्कृति में पत्थर पूजने का तो रिवाज पहले से ही है, हम लोग पूजते ही हैं पत्थर को, कहीं शिव के रूप में, कहीं किसी और रूप में, तो पत्थर को पूजते हैं। तो वही कह रहे हैं कि पत्थर तक को पूजते हैं। जब किसी माँ का लाडला, किसी माँ का बच्चा जब बीमार पड़ जाता है, परेशानी में होता है, तो उसको जो जो उपाय लोग कहते हैं, उस ओझे के पास जाओ, वो ठीक कर देगा। वहां भी जाती है, वो भविष्यवाणी अच्छा करता है, उनसे पूछो कि बच्चा कब ठीक होगा। वो ज्योतिष हैं, उनके पास जाओ, ठीक हो जाएगा। उस मंदिर में जाओ, उस पहाड़ पे जाओ, जहां भी जाने के लिए कोई कहता है, जो कुछ भी करने के लिए कहता है, माँ करती है अपने बेटे के लिए। वही कह रही है, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, पत्थर को भी देवता बनाए, और कहीं नारियल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, कहीं बतासे चढ़ाए, और चढ़ा करके शीश नवाया कि कहीं ऐसा करने से मेरा पुत्र ठीक हो जाए। हालांकि यहाँ पर पुत्र के ठीक होने की बात तो है ही, लेकिन जब किसी माँ का पुत्र अगर चला जाता है, उससे दूर मर गया हो, वह पुत्र को प्राप्त करने के लिए इतना प्रयास भी करती है। जहां जाना हो वहां जाती है, प्रभु मेरे बेटे को वापस दे दो। उसे पता है कि उसका पुत्र मर चुका है, लेकिन उसका दिल है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। कुछ भी कर लो, माँ होती है, और वह सब कुछ जानते देखते हुए भी अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगी रहती है। वही कह रहे हैं, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, फिर भी कोई कुछ न कर सका। अपने बेटे की सलामती के लिए इतना कुछ करती रही, हर पूजा पाठ व्रत त्योहार सब कुछ करती रही, फिर भी कुछ काम नहीं आया। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यहाँ पर बताया गया है कि मैं असहाय के रूप में बैठी ही रह गई, जिसकी कोई सहायता नहीं कर पाया, जितना कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, और मेरा छौना उठ गया। छौना का मतलब होता है शिशु, छोटा सा बच्चा, हिरण के छोटे से बच्चे को छौना भी कहा जाता है। तो वही अपने बेटे के लिए छौना का शब्द का प्रयोग की है कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, और उठ गया छौना मेरा। मतलब मेरा बेटा छोड़ के चला गया इस दुनिया को, इस माँ को छोड़ के चला गया दुख में तड़पने के लिए। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। मन में कन्फर्म है एकदम पूरे तरीके से, जिस बच्चे का मृत शरीर माँ को मिल गया हो, वो देख चुकी हो, उसका अंतिम संस्कार हो चुका, उसे मालूम है कि वह उसका पुत्र अब वापस नहीं आएगा, फिर भी तड़प रहे हैं उसके लिए उस माँ के प्राण, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है। पुत्र वियोग में माँ को जरा से भी शांति नहीं मिलती है, चाहे वह माँ किसी आदमी की हो, पशु की हो, पक्षी की हो, माँ तो माँ होती है। और वह खोया धन पा न सकूंगी, यहाँ पे कह रहे हैं वह खोया धन, अपने पुत्र को धन कह रही है ना, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। भ्रांति का मतलब संशय संदेह, कुछ भी डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है कि अब हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। बड़ा जटिल, जटिल का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसको सुलझाना आसान नहीं हो, है ना। बड़ा जटिल नीरस लगता है, नीरस, नी जोड़ रस, बिना रस का मतलब जीवन एकदम उदास हो गया है, अब जीवन में कोई खुशियां नहीं बची हैं। वही कह रही है, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। यह लगता है एक बार यदि
अब वो कल्पना कर रही है, अपने मन की बात बता रही है और कह रही है, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा लेती, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहलाकर उसको समझाती। ऐसा लगता है एक बार बस मेरे पास आ जाए, उसको अपने सीने से लगा लूंगी और उसको उसका सिर सहलाते हुए उसको समझाऊंगी, बहुत समझाऊंगी। क्या समझाएंगी? मेरे भैया, मेरे बेटे, अब न माँ को छोड़ न तुम जाना। यहाँ पे भैया शब्द भैया नहीं कहा गया है, भैया वैसे यूपी का लैंग्वेज है, आपको बता दें, है ना। तो वो वहीं की थी, इसलिए उनके लैंग्वेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं, मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। माँ का दुख देखो मेरे बेटे, अब छोड़ के कभी मत जाना। एक बार आ जाए, हम उसको सीने से लगाएंगे और पूरा सिर सहलाते हुए समझाएंगे, बेटे छोड़ के मत जाओ। माँ के लिए बहुत दुखद होता है एक पुत्र को खोने के बाद जीवन जीना। भाई बहन भूल सकते हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावें। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावें, किंतु दिन रात की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। बता रही हैं कि भाई बहन हो सकता है अभी बचपना है, बचपन में बहुत लगाव है, बड़े होने के बाद भाई भाई में, भाई बहन में कुछ मनमुटाव कई बार हो सकता है। वो लोग एक दूसरे को भूल भी सकते हैं, अपनी अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में मगन हो जाएंगे, अपने परिवार के साथ जीने लगेंगे, तो हो सकता है भूल जाएं। हो सकता है ऐसा कि पिता भी तुमको भूल जाएं, क्योंकि लोगों के मन में ऐसा होता है कि पिता कठोर होते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं, वो समाज को संभालने का काम करना, उनको परिवार को संभालना है, वो देखने का काम करते हैं, तो बहुत कुछ सोच समझ करके वो हो सकता है कि तुम्हें भूल जाए, है ना। भाई बहन भूल सकते हैं, हो सकता है पिता तुम्हें भुलावें, किंतु रात दिन की साथिन माँ। हे मेरे बेटे बताओ, रात दिन की साथी हैं तुम्हारी हम, दिन रात हम तुम्हारे साथ थे। अरे तुम्हारे जन्म के पहले से तुम्हारी हर एक्टिविटी को महसूस कर रहे थे, तुम्हारा हर पल घूमना, लात मारना, हर चीज को महसूस किए थे, है ना। गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए माँ सब कुछ होती है और उसके जन्म के पहले से सपने देखना शुरू करती है, मेरा बच्चा ऐसा होगा, मेरा बेटा वैसा होगा, और फिर जब आता है तो उसके लिए जीवन कुर्बान करने पर तैयार हो जाती है। वही कह रही है, रात दिन की साथिन माँ, जन्म के पहले से लेकर जन्म के बाद तक रात भर जागने को तैयार रहती है। बेटा बिस्तर गीला करता है, माँ की नींद खराब होती है, पर वो उसे डांटती नहीं है। उस रात में भी उठ करके उसका सूखा, हो सकता है उस गीले बिस्तर को अपनी ओर कर ले और बेटे को सूखे पे सुला दे। बताओ मेरे बेटे, दिन रात के तुम्हारी हम साथिन हैं, दिन रात की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। नहीं समझता है मन, एक माँ का मन बहुत दुखी है, इसलिए मत छोड़ के जाना बेटे। हालांकि ये उनको पता है बेटा लौट के नहीं आएगा, पर इस दुखद घड़ी में उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि अगर एक बार आ जाए तो समझावेंगे, हे मेरे पुत्र मत जाना छोड़ करके। तो ये था पुत्र वियोग कविता, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया, और यह कविता बहुत ही ज्यादा मर्मस्पर्शी है, जिसको इमोशनल कह सकते हैं, दुखद है, शोक गीत है। आपको यह कविता सुन करके पढ़ के समझ में आया ही होगा कि शोक गीत है। वैसे आपको यह कविता कैसा लगा, समझ में आया, आप कमेंट में बताएंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, दूसरों तक समझाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ये कविता आप जरूर पढ़ें और ये वीडियो देखें, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अब तक नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। तब के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कविता, एक नई कहानी के साथ।